नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश सभा से नीति आयोग आ वित्तीय हस्तांतरण विधेयक पारित। प्रहरी सेवा विधेयक के अध्ययन के लिए समिति गठन सहित प्रस्ताव पारित। नीति आयोग आ प्रहरी विधेयक पर दलित अगुवा सभक विरोध। प्रदेश सभा बाहर प्रदर्शन। समानुपातिक समावेशी नहीं भेल आरोप। सिरहाक करजनहा नगरपालिका कार्यालय में आग लगी। मेयर के योजना में आग लगाओल गेल हो सकबाक स्थानीयवासी के आरोप। नेपाल राष्ट्र बैंक से मौद्रिक नीति सार्वजनिक। अगिलका आर्थिक वर्ष में 8% वृद्धि दर के लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति आनल गेल। नेकपा पार्टी नियमावली अनुमोदन। जनवर्गीय संगठन एकीकरण करैत काल एकता के अध्यक्ष आ दोसर संगठन के सचिव देबाक व्यवस्था। आप समाचार विस्तार से। बुध दिन बैसल प्रदेश सभा के बैसार में दूटा विधेयक सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। तहिना प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी अध्ययन विशेष समिति गठन सहितक प्रस्ताव बहुमत से पारित कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार नीति आयोग संबंधी विधेयक सर्वसम्मत पारित केलक अछि। प्रदेशक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत से प्रस्तुत प्रदेशक नीति आयोग गठन आ कार्य संचालन के संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक सर्वसम्मत पारित कयल गेल छल। होने वाले पुनः धन्यवाद सुनिए ना तो प्रदेश नंबर 2 को नीति आयोग को गठन तथा विधेयक में संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराउने सांसद लोकैन सुन्दर विश्वकर्मा आ रविन्द्र बैठा अपन अपन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लेला के बाद विधेयक सर्वसम्मत पारित कयल गेल छल। तहिना प्रदेश सरकारक आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने प्रदेशक वित्तीय हस्तांतरण व्यवस्थापन विधेयक 2075 समेत पारित भेल अछि। एम्हर सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 पर दफावार छलफल के लिए प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी अध्ययन विशेष समिति गठन सहितक प्रस्ताव बहुमत से पारित कयल गेल छल। समिति में फोरम से शैलेन्द्र यादव, राजपा से सुरीता शाह, नेकपा के सत्यनारायण मंडल आ रामचंद्र मंडल, कांग्रेस से रामसरोज यादव सहितक सदस्य रहत। यद्यपि नेकपा सांसद जगत यादव समिति सब में बिना छलफल का पार्टी के किछ नेता सब मात्रे राजा के शैली में एकलौटी निर्णय का प्रतिनिधि पठाइब रहल कहैत विरोध जनाउने छलैन। नेताहरूले आफ्नै मन परी मान्छे राख्दो रहेछ। एउटा सिस्टम बन्नु पर्यो। कुन दलको पढ्दै कुन व्यक्तिले गर्ने त्यो दलको त कमसे कम दल नेता सहित पुरा सदस्यहरू बसेर निर्णय गरेर नाम दिनुपर्छ। त्यो सिस्टममा त्यो नियम लागू भएको छैन। यहाँ दलको नेतालाई जसलाई मन लाग्यो मन परी सर्वशक्तिमान त्यो हुनेवाला छैन। र तपाईँ एउटा यस्तो कानुन बनाउनुहोस् जुन दलबाट प्रतिनिधि सदस्यको लागि माग्नुहुन्छ त्यो दलको नेता सहित सम्पूर्ण सदस्यहरूको लिखित चाहियो या अल्पमत बहुमत गरी या सर्वसम्मति चाहियो। नभए त्यहाँ अराजकता भइरहेछ अनि सबैमा हामी आँखा मुनेर पास गर्दै गर्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारण यो समितिको जो नाम सुनाउनु भयो त्यसमा मेरो असहमति छ। सांसद यादव के विरोधक बाद प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी अध्ययन विशेष समिति गठन सहितक प्रस्ताव बहुमत से पारित कर पड़ल छल। वैसा आगू बजने सांसद लोकैन अपन अपन क्षेत्र आ जिला के वर्तमान समस्या सब उठान केने छल। दलित अगुवा लोकैन प्रदेश सभा आगा प्रदर्शन केलक अछि। प्रदेश सरकार से आनल गेल एन सब पर असंतुष्टि जनबैत ओ सब विरोध प्रदर्शन केलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकारक नीति आयोग संबंधी विधेयक आ प्रदेश प्रहरी संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक दलित विरोधी रहल कहैत राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान के समेत सहभागिता में दलित अगुवा लोकैन प्रदर्शन केलनि अछि। प्रदेश सरकार से आनल गेल प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक में दलित मुस्लिम आ मधेसी संग चरम विभेद कयल गेल आरोप लगबैत प्रदेश ठप करबाक चेतावनी सहित प्रदेश सभा आगू ओ सब प्रदर्शन केने छलै। संघीय प्रदेश सरकारक नीति आयोग में सदस्य हेबाक लेल न्यूनतम स्नातकोत्तर योग्यताक प्रावधान समेत दलित विरोधी रहल हुनका सबके निष्कर्ष अछि। प्रदेश में 17.29% दलित के संख्या रहल में प्रहरी एन में मात्र
प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव कयल गेल प्रति ओ सब विरोध जनौने छलनि। अपना सभक मांग सुनवाई नहि भेला पर कठोर आंदोलन करबाक चेतावनी ओ सब देने छलनि। एम्हर आइए प्रदेश सभाक बैसारसँ सरकारक नीति आयोग आ कार्य संचालन संबंधी व्यवस्था करब बनल विधेयक 2075 विरोध के बावजूद पारित कयल गेल अछि। विधेयक में संशोधन प्रस्ताव दर्ता कयने सांसद सुंदर विश्वकर्मा आ रविन्द्र बैठा अपन अपन प्रस्ताव फिर्ता लेला के बाद विधेयक सर्वसम्मत पारित कयल गेल छल। जी सर, ते प्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक की गारंटी वैसे बोलिए बजा दियो कि पहले तकर बाद ने कैले खाना अपने के हम सब मीडिया मार्फत हमरा से अहाँ के इंटरव्यू लेने रहे, कहने रही ओइ ठाम के दलित सब के संख्या 17 पॉइंट समथिंग छै, लेकिन ओइ ठाम अहाँ के 7% निश्चित रूप से भेल छै। हम सब प्रहरी एनो तुरंत अहाँ के समिति ने पठा दिलिए, ओकरा हम सब छलफल ने समिति ने पठा दिलिए आ जे त्रुटि सब जे छै, जे टेक्निकल मिस्टेक सब भेल छै ओकरा सचिया क जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हरेक जगह हेतै से हम सब अपने सबके विश्वास देबे। प्रदेश में मधेसी 54.36% रहल में प्रहरी एन में 13% आरक्षण देल गेल। 11.58% मुस्लिम रहल में मात्र 5% आरक्षण कोटा के प्रस्ताव करब मधेसी दलित आ मुस्लिम विरोधी काज रहल हुनका सबके आरोप छलनि। खसआरे के जनसंख्या 4.89% रहल में खसआरे के 5% आ जनजाति के संख्या मात्र 6.61% रहल में ओकरा सबके 15% आरक्षण छुटियाब षड्यंत्र रहल ओ सब दावी कयलनि। हक अधिकार के लागि संघर्ष कलकै, जन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लागि और राज्य के हरेक निकाय में हरेक जनता के सहभागिता के लागि जे बहुत बड़का भारी ऐतिहासिक आंदोलन कलकै देश में, वही दल के नेतृत्व के सरकार आई ब्राह्मणवादी सोच के शिकार हो गए है और वही सोच के तहत जे अभी प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन 2075 जे आयल है, वही में हरेक जात जाति के चाहे वो दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी और महिला के साथ जे जनसंख्या के आधार पर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व करावे के चाहिए से नहीं कल गेल है। अहाँ के 7% दलित के माने आरक्षण के लिए गेल है, एहिमे सरासरी गलत है, सरासरी अन्याय भेल है, दलित प्रति अन्याय भरल है। कारण अपने के 2 नंबर प्रदेश में 17.29% जनसंख्या है, झंडे मधेसी के 54 है, समग्र मधेसी के 54 है, तो दूसरों स्थान में आके मधेसी दलित है। मधेसी दलित के अपने के अल जनसंख्या के आधार पर नहीं दक अधिकार कटौती क उनका माने जो है उनका दलित सबके माने अधिकार के कटौती क सीधा करीब 11% कम कर दिले है। ये 11% कौन हिसाब से केले है, कैला के नहीं है, नेतपूर्वक केले है, बेईमानी पूर्वक के नहीं है। पहिल मधेस आंदोलन के दोसर शहीद प्रमोद सादा रहल स्मरण करबै तो सब दलित अधिकार परिषदक प्रवक्ता पासवान मधेस आंदोलन में एखन धरि 11 गोटे दलित शहादत देने बात नहीं बिसर समेत प्रदेश सरकार के चेतावनी देने छलनि। मधेस आंदोलन के जग में बनल प्रदेश सरकार के एन देखला पर केंद्रीय सरकार से सेहो कठोर विभेदपूर्ण रहल हुनका सबके तर्क छलनि। मधेसक सब वर्ग आ जातिक विषय में जानकार मानल गेल मधेसी अधिकार कर्मी कहि कऽ चिन्हल जाय वाला महान्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा से बनाओल गेल एहन एन देखल गेल पर अपना सब आश्चर्य में पड़ल समेत ओ सब धारणा रखने छलनि। ओ सब प्रदेश ठप करबाक जगह आंदोलन समेत करबाक चेतावनी देने छलनि। यद्यपि प्रदेशक का आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव हुनका सबके अपने सब जतेक सकब समानुपातिक समावेशी प्रहरी एन बनाएब प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार से आनल गेल प्रदेश प्रहरी एन पर विरोध जनबे दलित अगुवा सहितक अधिकार कर्मी लोकनि प्रदेश सभा आगा प्रदर्शन केलक अछि। एहि संदर्भ में हुनका सबसे हमसब पूछने छलहुँ अहाँ सभक उपराग की छैक, अहाँक बात जहिनाक तहिना। अहाँ के हरेक चीज में कोटा मिलक चाहिए, लेकिन से नहीं कह 7% देने हैं सरासर अहाँ के दलित पर अन्याय है। दलित के मुद्दा अहाँ के नहीं सुन रहा है, नहीं सरकार सुन रहा है, नहीं प्रशासन सुन रहा है। दलित के मुद्दा के ई सरकार के जो प्रशासन है वो अहाँ के सुनबे नहीं करे। दलित के मुद्दा के दलित के दुख के वो सब अहाँ के ख्याल में उड़बे। ताहि लेल हमर अहाँ के मांग है कमती में ई सरकार के प्रशासन
जनसंख्या के आधार पर जो दलित के है वही अनुसार से अहाँ के हरेक चीज में कोटा मिलक चाहिए। विधेयक के मान लो दलित समुदाय अपने के खास करके 2 नंबर प्रदेश में 17.29% है अहाँ के प्रहरी आइन जो लागू कल के में अहाँ के हमरा सबके साथ बहुत ज्यादा बहुत अन्याय कल के मुस्लिम के भी मतलब बहुत अन्याय कल के हम सब आए सोचलिए कि हमरा सबके आप एना नहीं भऽ के हमरा सबके लड़ाई लड़हीटा पड़ते। हमरा सबके मांग है कि दलित समुदाय के महिला के जे सुरक्षित होबक चाही 50% से सब हमरा सबके मांग है। विज्ञप्ति में सब चीज उल्लेख कल गेल है। राज्य के प्रत्येक निकाय में प्रत्येक अंग में है न समानुपातिक नहीं पूर्ण समानुपातिक के गारंटी होबक चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि जे अभी तक ला हमरा सबके जे भूमिहीन समस्या है से ओकरा अभी सरकार खारिज करके यथाशीघ्र ओकरा हम सब कहै के व्यवस्थापन करे के लागे। जनता आवास के से भी हम सब कहै व्यवस्थापन करे के लागे। प्रहरी कानूनियन में जे हमरा सबसे उपेक्षित कयने हम सब पूर्ण समानुपातिक मांग रहल छी। 5 पॉइंट पर झाड़ि देलखिन है इतने नहीं भेलै, विभेद भेलै ने। विगत के सरकार से सेहो विभेद, अभी अपन सरकार प्रदेश सरकार भेलै, मानू मधेश के सरकार भेलै, ओहो में विभेद। तो वही सरकार है, वही सरकार में फर्क की लगे हम सब कहै छियै संशोधन कऽ के है ना आ समानुपातिक समावेशी के हिसाब से हमरा सबके मुस्लिम के भी मतलब पूर्ण जे समानुपातिक जे अथी के मतलब की कहै छै अपने के अथी के हिसाब से आबे चाही। हमरा सबके हक हित के लागि मुसलमान दलित जते भेल सबके बराबर अधिकार मिलना चाहिए। कोई के बाद अपांग छी, कोई दलित है, अंधा बहुते है, नांगल लूट सब है, सबके अधिकार मिलना चाहिए। हमरा सबके देखे छी कि जनकपुर में अपांग के कोनो अधिकारो ना है, कोई गरीब के कोनो अधिकार नहीं, दलित के कोनो अधिकार नहीं। मान के चल स्कूलों में हम सब पढ़ जाए छी तो कोनो चीज के बाल बच्चा के कोनो सहयोगो नहीं मिले। सब अहाँ के की होइ छै कि नेता सब मिल के खा जाए छै, हमरा सब कोनो अधिकार नहीं मिली छै। जब अहाँ के 17% है तो 5% देल किया, जेकर 5% अथी 4% है तेकर 5% देल किया। विभेदकारी नीति जो लेने है ने वही के विरुद्ध में हमरा सबके माने समान रूप जते हमरा सबके जनसंख्या है वही के आधार पर हमरा सबके प्रतिनिधित्व होके चाहिए सब जगह। हमरा कोनो जाति से न कोनो अथी से हमरा विभेद है। हमरा सबके एहि देश में जो बुद्ध कहने हैं जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण करे के बात होके चाहिए। तो इस सब में हमरा सबके हुनकर आधार पर हमरा सबके प्रतिनिधित्व मिल जाए चाहिए। हम सब जनकपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तह सञ्चालनक लेल एखन धरि 12टा ऐन कानून आ कार्यविधि निर्माण कऽ चुकल अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका पहिल नगरसभा सँ 4 आ दोसर नगरसभा सँ 8 कऽ 12टा ऐन कानून आ कार्यविधि निर्माण भेल उपमहानगरपालिका जनौलक अछि। दोसर नगरसभा सँ मुख्य ऐन 20 प्रशासकीय कार्यविधि नियमित करऽ बनल ऐन आ न्यायिक समिति कार्यविधि नियमित करबाक सम्बन्धी ऐन बनौलक अछि। तहिना राजनीतिक पदाधिकारीक आचरण सम्बन्धी कार्यविधि, उपभोक्ता समिति गठन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक ऐन आ विनियोजन ऐन रहल बताओल गेल अछि। एहिसँ पहिल नगरसभा सँ नगरसभा बैसार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, नगर कार्यपालिका बैसार सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, पदाधिकारी सबके कार्य विभाजन सम्बन्धी कार्यविधि आ कार्य सम्पादन नियमावली निर्माण केने छल। और ऐन कानून बनाबऽ बाँकी रहल आ प्राथमिकताक आधार में बनबैत लजेबाक उपमहानगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुङ्गाना जानकारी देलनि अछि। भविष्यमा बनाउनु पर्ने अहिलेसम्म हामीले बनाइसकेका ऐनहरू कानुनहरू कार्यविधिहरू चाहिँ यति हुन्। अब हामीले तत्काल गर्नुपर्ने अथवा तेस्रो नगरसभा अथवा कार्यविधिहरू चाहिँ नगर कार्यपालिकाले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ एउटा मुख्य चाहिँ अब शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गरी सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अनि त्यसपछि एफएम रेडियो सञ्चालन लगायतका चाहिँ केही उयोहरू छन्। गर्नुपर्ने त धेरै छ, क्रमशः चाहिँ अब प्राथमिकताको आधारमा गर्दै जाने नीति चाहिँ नगरपालिकाले लिएको छ। स्थानीय तह अपन आवश्यकता अनुसार ऐन कानून बनाए सकबाक अधिकार संविधान स्थानीय सरकार के देने अछि। सिराहाक करजनहा नगरपालिका कार्यालय में अगिलगी भेल अछि। बीतल राति अज्ञात समूह बगहा स्थित करजनहा नगरपालिका कार्यालय में अगिलगी केलक अछि। अगिलगी सँ कार्यालय के खिड़की, दुहारि आ फर्नीचर सहित एक सामान सब में क्षति पहुंचल अछि। अगिलगी करबला समूह के पकड़ कऽ कार्यवाही के मांग करैत आइ भिनसर स्थानीयवासी सब 1 घंटा चक्का जाम समेत केने छल। ओ सब मेयर गंगा पासवान के योजना में आगि लगाओल गेल होबऽ सकबाक आरोप आ आशंका व्यक्त केने छलनि।
आज बिहान हाम्रो नगरपालिकाको सहयोगी जाँदाखेरि खोल्दाखेरि तालचा खोल्दाखेरि आगो लागेको हेरेर फोन गर्नुभयो उहाँ पब्लिकहरूलाई मेयरहरूलाई मेयर आइदिएन कोही पनि आइदिएन त्यहाँ जनता पुग्यो हेऱ्यो सबै आगो लागेको अनि राति 10-12वटा मोटरसाइकलहरू आएको थियो भनेर यहाँ जनताहरूले सबैले भनिरहेको छन् मेयरले गरेको हो यो मेयर काम लाग्ने छैन यो जनताहरूको माग हो कि यो मेयरलाई यो नगरपालिकाबाट हटाउनु पर्यो र हाम्रो जुन केन्द्र छ बगास राजपत्रमा तोकेको त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पर्यो र कार्यान्वयनको अवज्ञा गरेको खण्डमा मेयरलाई कारबाही गर्नु पर्यो र पद बर्खास्त गर्नु पर्यो 10-12 का गुंडा सब भेजने चले और वही 10-12 का गुंडा के हताहत के के भेजने चले मेयर के भेजने चले मेयर के भाई चले मेयर के भतीजा मतलब मेयर के सुनियोजित में घटना भेल छै ओकर डिजाइन में हमरा त लगे है ओकर डिजाइन में केलक ओकर भाई चले ओई घटना स्थल में। नगरपालिका कार्यालय 1 महीना पहिने मात्र कर्जन्हा बजार से वार्ड नंबर 11 में रहल बगहा कहल स्थान में घुसकाल गेल छल। नगरपालिका सावी केंद्र बगहा रहलो पर मेयर पासवान कर्जन्हा बाजार में रखबाक पक्ष में देखल गेला के बाद स्थानीयवासी अदालत में मुद्दा देने छल। अदालत कर्जन्हा नगरपालिका केंद्र बगहा में राखल जेबाक आदेश समेत देने स्थानीय अनिल महतो धारणा रखने छ। शहरी विकासक विभिन्न कार्यक्रम में आबद्ध इंजीनियर सहितक प्राविधिक सब करार नवीकरण के मांग कयलक अछि। शहरी विकास तथा भवन निर्माण अंतर्गत के इंजीनियर सब इंजीनियर सब आ असिस्टेंट सब इंजीनियर सब आइ मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझौने छलनि। शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय अखाड़ के बाद सरकार कर्मचारी के नियुक्ति नवीकरण नहीं करबाक कही का अखाड़ 7 गते देने आदेश प्रति ओ सब विरोध जनौलनि छ। इंजीनियर तथा प्राविधिक सब करार नवीकरण कर मांग कयलक अछि। नियुक्ति पौला 1 वर्ष 5 महीना भित्र हटाब खोजल गेल उनका सबके ऊपर आग छलनि। अपना सब लंबा प्रक्रिया आ लोक सेवा आयोगक परीक्षा के मार्फत करार में कार्यरत रहल कहित ओ सब सरकार के पछिलका निर्णय से प्राविधिक सब पलायन होबाक बाध्यता रहल दिस समेत सचेत करौने छलनि। इंजीनियर तथा प्राविधिक लोकनि जनता आवास कार्यक्रम, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, एकीकृत शहरी पूर्वाधार कार्यक्रम, एक शहर एक पहचान कार्यक्रम, नया शहर आयोजना सहित कार्यक्रम में कार्यरत अछि। विगत विभाग 2073 साल माघ 26 गते के बाद 216 इंजीनियर, 258 सब इंजीनियर आ 110 असिस्टेंट सब इंजीनियर के करार में नियुक्ति केने छल। धार्मिक नगर जनकपुर में विकासक काज भ रहल अछि। एशियाली विकास बैंक के सहयोग में संचालित एकीकृत शहरी विकास आयोजना जनकपुरक विकास में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचेबाक जनकपुरवासी के विश्वास अछि। मुदा एक दिस तोकल गेल समय में काज संपन्न कर नहीं सकब आ दोसर दिस बरसात के समय में ध्यान नहीं राखब, निर्माण काज व्यवस्थित नहीं केला से जनकपुरवासी समस्या में पड़ल अछि। ध्रुव यादव के रिपोर्ट। दशकों से जीर्ण सड़क आ नाला के निर्माण नहीं होला से जनकपुर विकास से दूर होइत गेल छल। धार्मिक नगरी जनकपुरक दुर्दशा में मलहम पट्टी लगाब एशियाली विकास बैंक एडीबी आगा आयल। ओना तो बहुत किसिमक समस्या के चिरैत एकीकृत शहरी विकास आयोजना जनकपुर में प्रवेश पोलक आ काज सेहो जारी अछि। मुदा समय में काज संपन्न नहीं भेला से जनकपुरवासी के समस्या के समयावधि सेहो बढ़ैत जा रहल छै। खास में जनकपुर में एडीबी से भ रहल निर्माणक काज इहे फरवरी महीना में पूरा भ जेबाक छल। समझौता अनुसार निर्माण काज संपन्न भ गेल रहैत त एहि बेरक बरसात में जनकपुरवासी चैन के सांस लैते। मुदा पौड़के जका अहू बेर बरसातक मौसम में जनकपुरवासी दुख पैबाक निश्चित अछि। एहि बेर त पौड़को से बेसी दुख पैबाक संभावना अछि। पौड़का सड़क सब मात्र टूटल छल, मुदा एहि बेर सड़क विस्तारक हेतु ठाम ठाम में तोड़ल फोड़ल गेल घर से निकलल भग्नावशेष समस्या के और बढ़ा देने छै। ओतबे ने सड़क विस्तार संगी ढल निर्माण हेतु ठाम ठाम में खुनल गेल खदिया आ वही में जमल पानी से जोखिम और बढ़ल छै। ठीक चलिए लेकिन रास्ता पेड़ा कोनो है नहीं, तब कथी करते जब दिक्कत है तो दिक्कत तब हो रहल।
दिक्कत हुई कि आवे जावे दिक्कत तो होबे करे। एम्हर एकीकृत शहरी विकास आयोजना प्रमुख प्रदीप कुमार सिंह पानि पड़ला से किछु ठाम में समस्या भेल मुदा व्यवस्थापनक काज तीव्र गति में भऽ रहल दाबी कऽ रहल छथि। व्यापक रूप में जे कर्मचारी सब परिचालन करके जते भी हर्डल सब छै जिसना पानि सबके ब्लॉकेज छै चौक छै सेहो जगह सब पर हमरा सब आदमी के पठौने छियै। आब आइ जे है से आइ से कनि 2 दिन तक पानि पड़ै छल के आइ से जे है कनि बुझा रहल छै मौसम सफा आ फेर आइ से जे है अपने के ओहिमे काम शुरू भऽ जेतै आ किछु दिन में ओहिमे जे है मोटरेबल ओकरा सब जे हमरा सब ग्रेवल दऽ कऽ जे है से ओकरा जाय अबऽ के लेल व्यवस्थित कऽ देबै। एहिमे पानिओ के जे निकास जे छै ओकर व्यवस्था कऽ देबै। सड़क आ नाला निर्माणक लेल 98 करोड़ 81 लाख में ZIEC एंड शर्मा JV कंपनी के ठिक्का देल गेल छल। एहि सालक फरवरी में सब काज पूरा करबाक समझौता भेल छल मुदा काज संपन्न नहि भेला बाद जून धरि समय बढ़ाओल गेल छल। पिछला बेर तोकल समय सीमा जून धरि में सेहो काज संपन्न नहि भेला बाद फेर से दिसंबर धरिक समय मांगल जा रहल छै। ओहि महीना के जून के अंतिम तक तो समय छलै आब जुलाई भऽ गेलै तो मैच तो सही गेलै एकर लेकिन किछु कारण सबसँ समय में संपन्न नहीं हो सकले। निर्माण व्यवसायी जे है से दिसंबर 25 तारीख तक के म्याद मांगने छै तो ये एशियाली बैंक से हमरा सब रिक्वेस्ट करने छै जे म्याद थेप दे गेलै। अखन बरसातक शुरुए में जनकपुरक ई हालत छै त पूरा मानसून आ भादो धरि में और की हालत हैत से सहजे अनुमान लगाबि सकै छी। विशेषकर जनक चौक भानु चौक मिल्स एरिया क्षेत्र के अधिक दुर्दशा भेल छै। कम जनशक्ति रहितो एकै बेर बहुत ठाम में काज शुरू केनाइ एक ठामक काज पूरा नहीं भ दोसर ठामक काज शुरू केनाइ जेहन व्यवस्थापनक कमी अहू बेर देखल गेल छै जेकर परिणाम एहि बेरक बरसात में सेहो जनकपुरवासी यात्रु आ चालक के भोगऽ पड़त। अपन टेलीविजनक लेल ध्रुव यादवक रिपोर्ट। राजपा सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन निजी विद्यालय में कयल गेल शुल्क वृद्धि फिर्ता के मांग करैत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। विद्यार्थी संघक पर्सा जिला अध्यक्ष मधुसूदन चौरसिया नेतृत्वक टोली आइ प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। पर्सा जिलाक निजी विद्यालय सब में मनोमानी शुल्क वृद्धि कयल गेल कहैत संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदंड निर्देशिका 2072 कार्यान्वयन कराबऽ संग मांग केलक अछि। निजी शैक्षिक संस्थान में भेल शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता नहि भेला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाक ओ सब चेतावनी समेत देने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाल राष्ट्र बैंक से मौद्रिक नीति सार्वजनिक अगिलका आर्थिक वर्ष में 8% वृद्धि दर के लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति आनल गेल। नेकपा पार्टी नियमावली अनुमोदन जनवर्गीय संगठन एकीकरण करैत काल एकटा के अध्यक्ष तो दोसर के संगठन के सचिव देल जायत। आ पाकिस्तानक पेशावर में आत्मघाती हमला एक नेता सहित 13 गोटे के मृत्यु। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब नेपाली समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक केलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डाक्टर चिरंजीवी नेपाल आई एक कार्यक्रम के बीच आर्थिक वर्ष 2075-76 के मौद्रिक नीति सार्वजनिक केलनि अछि। अगिलका आर्थिक वर्ष में 8% आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबाक सरकार के लक्ष्य अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति अनलक अछि। ओ मौद्रिक नीति रोजगारीक अवसर सृजना करबाक लेल उद्यमशीलता विकास में वित्तीय साधन के परिचालन में जोड़ देबाक नीति लेने सेहो स्पष्ट केने छलनि। मौद्रिक नीति में उपभोक्ता मुद्रा स्फीति के 6.5% के सीमा भीतर रखबाक लक्ष्य समेत लेल गेल अछि। तहिना सरकार तय कयने 8% के आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य से आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन सेहो कयल गेल ओ जानकारी देने छलनि। इस बैंक को परिमार्जित ब्याज दर कॉरिडोर संचालन में ल्याएको छ। परिमार्जित ब्याज दर कॉरिडोर को उद्देश्य अल्पकालिक तरलता ब्याज दर में हुने उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्ने रहँदै आएको छ। परिमार्जित ब्याज दर कॉरिडोर लागू गरी पछि अवधिमा अल्पकालिक ब्याजहरू नीतिगत दरको रूपमा रहेको 5% रिपो दर वरिपरि अंकुशित हुँदै आएका छन्। 2075 जेठ में 91 दिने ट्रेजरी बिल को भारी औसत ब्याज दर 4.38% र वाणिज्य बैंक बीच को भारी औसत अंतर बैंक दर 4.18% रहेका छन्। दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजहरूको हकमा वाणिज्य बैंक को भारी औसत निक्षेप दर 75 जेठ में 6.61%
रहेको र त्यसै गरी उक्त अवधिमा कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 12.42% पुगेको छ। फलस्वरूप कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तर 5.81% कायम रहेको र यस ब्याङ्कले परिमार्जित ब्याज दर गरिडोर लागू गरेपछि सो अन्तर्गत 75 असार 26 गतेसम्म पटक पटक गरी 5% रिपो दरमा 69 अरब 72 करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने 3% निक्षेप सङ्कलन दरमा रु 38 अरब 15 करोड तरलता प्रशोषण गरेको छ। ब्याज दर करिडोरमा अतिरिक्त यस ब्याङ्कले सोझै खरिद तथा बिक्री बोल कबोल र रिपो तथा रिभर्स रिपो बोल कबोल जस्ता खुला बजार उपकरणहरू मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यसै क्रममा 74 साउनदेखि 2075 असार 26 गतेसम्म पटक पटक गरी खुला बजार कारोबार अन्तर्गत यस ब्याङ्कले 37 अरब 62 करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने रु 135 अरब 20 करोड तरलता प्रशोषण गरेको छ। यो सो अवधिमा यस ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैसार पार्टी के नियमावली के अनुमोदन के कैसे कार्यदल थाई समिति सुझाव सहित परिमार्जन के नियमावली के भिनसर बैसल पार्टी सचिवालय के बैसार अनुमोदन के कैसे प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल बैसार नियमावली अनुसार सब पार्टी कमिटी आ जनवर्गीय संगठन सबके सांगठनिक एकीकरण के आवधिक कार्य योजना बनावत तत्काल सचिवालय के दोसर बैसार बजेबाक निर्णय समेत के कैसे पार्टी सब कमिटी आ जनवर्गीय संगठन के एकीकरण के काज के तीव्रता देबाक उद्देश्य से नियमावली में आधारित भक आवधिक कार्य योजना तत्काल बनेबाक निर्णय सेहो कयल गेल पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी गराउनु छ। अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने काम भयो र त्यो अब छिटै प्रकाशनमा जानेछ र त्यसपछि अर्को बैठक बसेर विधान र नियमावली अनुसार सबै पार्टी कमिटीहरूको र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको सांगठनिक एकीकरणको आवधिक कार्ययोजना बनाइनेछ र त्यसलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइनेछ। पार्टी नेताद्वय वामदेव गौतम रामबहादुर थापा बादल तहिना महासचिव विष्णु पौडेल रहल कार्यदल से तैयार कयल गेल ई नियमावली तत्काल प्रकाशन क सब पार्टी कमिटी सब में भेजल जेबाक निर्णय से हो सचिवालय के विचार कयलक अछि। नियमावली में दू पार्टी के जनवर्गीय संगठन सबक एकीकरण करैत काल एकटा के अध्यक्ष आ दोसर संगठन के सचिव दैत एकीकरण करबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। तेना प्रदेश संगठन के हक में संयोजक आ सचिव मात्र अधिकारी रहबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। दुनू कमिटी केंद्रीय सदस्य सबके मिलान क एकीकृत केंद्रीय समिति बनेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। जनवर्गीय संगठन आ कमिटी सबके एकीकरण करैत काल दुनू संगठनक नेता सबक सुझाव के मूल आधार बनेबाक सेहो नियमावली में लिखल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत नेपाल बीचक संबंध के समान हैसियत में पहुंचाबा अपना सफल भेल दावी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली नाकाबंदी के समय में भारत संग बिगड़ल संबंध के अपना नेपालक इतिहास में पहिल बेर बराबरी के हैसियत में आना सफल भेल स्पष्ट कयलनि अछि। ओ अपन भ्रमण के बाद भारत आ चीन संगे कोनो मनमुटाव आशंका नहीं रहल दावी समेत कयलनि अछि। ओ सरकार बिना पूर्वाग्रह देश निर्माण में समर्पित भक लायक पड़ल दावी समेत कयलनि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ सरकार ऊपर भ रहल आलोचना सुझाव टिप्पणी के स्वागत कऽ कऽ आगा बढ़बाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। ओ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रति लक्षित करैत गाली गलौज में कोनो दम नहीं रहबा में अपना सचेत रहल समेत तर्क रखलनि अछि। अथवा प्राप्तिको बिन्दुसम्म पुर्याउने बाटाहरू देखाउने सन्दर्भमा समर्पित छौँ हुनुपर्छ र त्यसै गरी हामी फराकिलोपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले पनि गरेका आलोचना सुझाव टिप्पणी म स्वागत गर्छु। गाली गलौज अश्लीलताभित्र केही दम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो खुदै त्यस्ता व्यक्तिको आफ्नै योग्यताको कुरा हो। आजकल योग्यताको पनि धेरै कुरा चल्ने गरेको छ। तर यति बेला हामीलाई अनुकूलता छ देश बनाउने, अब विलम्ब गर्न हुँदैन। अत्यन्तै सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था थियो नेपाल र भारतका बीचमा। अघिल्लो पल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी थियो। म प्रधानमन्त्री भएर नाकाबन्दी खुल्यो, बिस्तारै सम्बन्ध सुध्रिँदै आयो र अहिले नेपालका भारतका बीचमा
बराबरीको हैसियतमा इतिहासमा पहिलोपल्ट बराबरीको हैसियतमा मैले सार्वभौम समानता भनेको छु, सोभरेन इक्वालिटी। त्यसका आधारमा आन्तरिक मामलामा कसैले हस्तक्षेप नगर्ने गरी नेपाल आफ्नो पोजिसनमा उभिएर स्वाधीनताका साथ स्वाभिमानका साथ सम्बन्ध राख्ने हैसियतमा उठेको छ। यसले भारतसँग प्रधानमन्त्री ओली सरकार मजबूत भेलासँ एकरा गिरेबाक खेल सम्भव नहि हेबाक सेहो बतौलनि। ओ देशक समृद्धिके लेल बाहरी तथा आन्तरिक परिस्थिति सबसँ अनुकूल रहल सेहो दावी केने छलनि। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा देश के समृद्ध बनाब सरकार यातायात क्षेत्र में लगाओल गेल सिंडिकेट खारिज केने स्पष्ट केलनि छै। गृहमन्त्री थापा सब नेपाली के समृद्ध बनाओल जेबाक लेल यातायात क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन केनाइ के विकल्प नहि रहल सेहो बतौलनि छै। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में ओ यातायात क्षेत्र में कायम सिंडिकेट से देश के विकास आ समृद्धि संभव नहीं हेबाक सेहो स्मरण करौने छलनि। ओ जनता के समृद्ध बनाब सरकार यातायात के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहने समेत बतौलनि। मंत्री थापा सरकार यातायात क्षेत्र के परिवर्तन के लिए ठोस नीति ऐन आ कानून बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ देश समृद्धि के अभियान में साथ देब यातायात व्यवसायी सबके समेत फेर से आग्रह केने छलनि। हिजो थियो कि त्यही व्यवस्था त्यही प्रणाली अनुसार हामीले यो देशको विकास गर्न सकिन्छ। जुन विधिहरू जुन व्यवस्था हामीले हिजो अपनायौं यातायातको क्षेत्रमा अथवा अरू क्षेत्रमा पनि कृषि शिक्षा स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा जो हामीले विधि र व्यवस्था हामीले अभ्यास गर्यौं के त्यहीलाई हामीले निरन्तरता दिएर हामीले यो देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जवाब निश्चित रूपमा के हो भन्दाखेरि हामीले त्यही पुरानै विधि विधानहरू व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर यो देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीलाई नयाँ व्यवस्था चाहिए। गृहमन्त्री थापा देश के विकास आ समृद्धि के मार्ग में आगा बढ़ेबाक मूल दायित्व सरकार आ जनप्रतिनिधि सभक रहल समेत बतौलनि। ओ बहुसंख्यक गरीब नेपाली सब आ रोजगारी के लिए विदेश गेल युवा सबके स्वदेश घुराब सेहो सरकार के विकास आ समृद्धि के अभियान में मुख्य लक्ष्य बनाब पड़ल धारणा रखलनि। गृहमन्त्री थापा समृद्धि के मुख्य आधार पूर्वाधार विकास रहलासँ ओहि के तीव्र रूप में आगा बढ़ाब सरकार रेलमार्ग जलमार्ग निर्माण के काज के प्राथमिकता में रखने समेत धारणा रखने छलखिन। सरकार स्वास्थ्य सेवा बंद करवला चिकित्सक सब पर कड़ा कार्यवाही करबाक चेतावनी देलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री पद्मा अर्याल जनता स्वास्थ्य संग खेलबाड़ करैत अस्पताल के सेवा बंद करवला ऊपर कार्यवाही करबाक चेतावनी देले अछि। डॉक्टर केसी के मांग संबोधन नहीं केला पर सब अस्पताल के सेवा बंद करबाक नेपाल चिकित्सक संघ के अड़ान रहल अछि। राज्य मंत्री अर्याल अस्पताल के सेवा बंद क क जनता स्वास्थ्य पर खेलबाड़ करबाक काज नहीं कर सेहो चिकित्सक सबके सचेत करौलनि। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो डॉक्टर केसी के जायज मांग संबोधन कर सरकार प्रतिबद्ध रहल समेत धारणा रखने छली। ओ डॉक्टर केसी के इलाजक जिम्मा सरकार से लेल जेबाक समेत बतौने छली। राज्य मंत्री अर्याल सरकार डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य इलाजक लेल काठमाडौँ अब वार्ता से स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल सब समस्या समाधान क जाय के लेल वार्ता में बैस बेर बेर आग्रह करने समेत स्मरण करौने छली। वहाँ अनसन बसिसकेपछि अहिले यसो हेर्दाखेरि पोजिसन किन लिन्छ एउटा अचम्म कि यो समेर गति के हो उहाँले एउटा विषय राख्नु भएको छ भनेर बोल्नु। त्यसैले मैले समग्रमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि उहाँको मानसिकता राज्य मंत्री अर्याल डॉक्टर केसी प्रति संकेत करैत केहू अपन मांग के अड़ान के रूप में राख देश के समस्या में धकलबाक काज कर नहीं मिलबाक सेहो स्पष्ट केने छली। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल कलंकी स्थित मालपोत कार्यालय के अनुगमन केलनि अछि। मंत्री खनाल कार्यालय समय शुरू भेल लगले कलंकी स्थित मालपोत कार्यालय अनुगमन केलनि अछि। राज्य मंत्री राम कुमारी चौधरी सहित मालपोत कार्यालय में पहुंचल हो कार्यालय के सेवा के सहज बनावा मालपोत कार्यालय के प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारी के निर्देशन देने छलनि। वो मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचार के अखाड़ा रहल सेवाग्राही उपराग केला के बाद अपना से अनुगमन शुरू कर पड़ल सेहो स्पष्ट केने छलनि। वही क्रम में प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारी सेवाग्राही के सेवा सहज बनाब आवश्यक पूर्वाधार के व्यवस्था क देव मंत्री खनाल संग आग्रह केने छलथि। ऑनलाइन सेवा संचालन भेलो पर इंटरनेट के कारण ओहि में समस्या भ रहल सेहो कर्मचारी सब मंत्री खनाल संग उपराग सुनौने छलथि।
भोग्ने जनसमुदायले पनि भोगेकै छ। तपाईँहरूले पनि यहाँको अब जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार काम गर्नुभएको पनि होला। छलफल हामीले गर्न खोजेको के हो भने यसलाई चाहिँ नि सहज बनाउने, हाम्रो सेवाग्राहीको पहुँचलाई एकदमै सहज बनिदिने र हाम्रो चाहिँ अहिले मंत्री खनाल सेवाग्राही बिचौलिया के कारण दुख भोग रहल कहित एकर सहज व्यवस्थापन कर से हो मालपोत के कर्मचारी सबके सचेत करने छलैत। अनुगमन के क्रम में ओ सेवाग्राही सब संगे मालपोत के सुधारक लेल सुझाव से हो लेने छलन। ऐसा पहिने मंत्री खनाल कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार आ बालाजू औद्योगिक क्षेत्र में रहल 3टा दूध उत्पादन कंपनी सबके से हो अनुगमन केने छलाह। सरकार एहि वर्षक राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार 5 विधायक 5 स्रष्टा के प्रदान केलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय एहि वर्षक राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से संस्कृति विद्याक प्राचार्य डाक्टर रंजना वज्राचार्य, संगीत तथा नाट्य विद्याक प्रचण्ड मल, ललित कला विद्याक ठाकुर प्रसाद मिनाली आ भाषा तथा साहित्य विद्याक प्राचार्य डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्याय के सम्मान केलक अछि। काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री ओली नगद 1 लाख सहित तक राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से हुनका सबके सम्मान केने छल। तेना सरकार एहि वर्षक महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के राष्ट्रीय पुरस्कार से हो 5 विधायक 5 गोटे के प्रदान केलक अछि। कविता विधायक कंचन पुड़ासैनी, निबंध विधा में तेजराज खतिवड़ा, भाषा साहित्य में महेश्वर राय जलेश्वर, बाल साहित्य में विनय कसजू, आख्यान विधा में प्राचार्य डाक्टर अभि सुवेदी के 1 लाख नगद सहित सम्मान कयल गेल अछि। एहि वर्ष सरकार शुरू केने गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रीय पुरस्कार प्राचार्य डाक्टर मोहन हिमांशु थापा आ नरेश साक्य के प्रदान केलक अछि। पुरस्कार के राशि से हो नगद 1 लाख रुपया रहल अछि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली दलित मुक्ति आंदोलन के क्षेत्र से योगदान देने पदमलाल विश्वकर्मा, समाज सुधार में क्षेत्र में योगदान देने दलवीर विश्वकर्मा, लेखन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देने राजेंद्र महर्जन से हो 1 लाख नगद सहित सम्मान केलनि अछि। सम्मान कार्यक्रम में बजट प्रधानमंत्री ओली सरकार सब भाषा संस्कृति के एकताबद्ध बनाकर देश के अगाडि बढ़ावा चाहने स्पष्ट केलनि। वही अवसर में वो सरकार युवा के प्रोत्साहन आ ज्येष्ठ के सम्मान के नीति लेने से हो स्मरण करौने छलखिन। हाम्रा चित्रकलाहरू, हाम्रा मूर्तिकलाहरू, हाम्रा आफ्ना शैलीका यसभित्र पनि आफ्ना शैलीहरू छन्। सिङ्गो राष्ट्रलाई सचेत र एकताबद्ध बनाएर सक्रियतापूर्वक महाअभियानमा अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ, मनसायमा छौँ। हाम्रो नीति हुनुपर्छ युवालाई प्रोत्साहन, पाकाहरूलाई सम्मान। अब योगदान नगरेकालाई त सम्मान गर्ने कुरा भएन, सम्मान गर्ने गरी योगदान गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। त्यसलाई युवाहरूलाई प्रोत्साहन, पाकाहरूलाई सम्मान। र पाका भनेको फेरि उमेरमा पाकै हुनुपर्छ सम्मान गर्नु भन्ने छैन। पाको गरी योगदान गरेपछि प्रोत्साहित हुने युवा पनि त्यसमा पर्दैन भन्ने होइन। प्रधानमंत्री ओली 2051 साल में अपना पहिल बेर गृह मंत्री भेला के बाद शुरू कयल गेल स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम के विस्तार करैत लजेबाक अवसर मिलल कहित खुशी व्यक्त केने छलनि। आब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानक पेशावर में आत्मघाती आक्रमण में पड़ि कऽ एक नेता सहित 13 गोटे के जान गेल अछि। आक्रमण में 50 गोटे से बेसी घायल भेल छल। आक्रमणकारी बुध के राति में भेल एक चुनावी कार्यक्रम के लक्षित कऽ हमला केने छल। आक्रमण में अवामी नेशनल पार्टी ANP के नेता हारून बिलोर सहित 13 गोटे के जान गेल अछि। बिलोर कार्यक्रम के मंच पर पहुंचला लगले हमला भेल छल। हुनका तत्काल अस्पताल में पहुंचाओल गेला पर चिकित्सक सब मृत घोषणा केने छल। बम निरोधक दस्ता के प्रमुख शौकत मल्लिक के अनुसार आक्रमण में करीब 8 किलो डायनामाइटक प्रयोग कयल गेल छल। पाकिस्तान में अगिलका 25 जुलाई में आम चुनाव होबय जा रहल अछि। चुनावक मिति लक्षिया गेल लगले हिंसात्मक घटना सब सेहो शुरू भेल अछि। एहिसँ पहिने जुलाई महीनाक शुरुआत में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तख्ती खेल में भेल आक्रमण में मुत्ताहिदा पार्टी के एक उम्मीदवार सहित 7 गोटे घायल भेल छलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। रूस में जारी विश्व कप फुटबॉल अंतर्गत दोसर सेमीफाइनल खेल आइ होबय जा रहल अछि।
नेपाली समय अनुसार 12:15 बजे शुरू होने वाला खेल में इंग्लैंड और क्रोएशिया आमने सामने हाथ। ऐसा पहले बुध के रात भेल खेल में विजय हुई फ्रांस फाइनल में स्थान सुरक्षित कर लेने। फ्रांस बेल्जियम के 1-0 गोल से पराजित कर फाइनल प्रवेश केने छ। सन 1998 में ब्राजील के 3-0 से पराजित कर पहिल बेर विश्व विजेता बनल फ्रांस तेसर बेर विश्व कप फाइनल में पहुंचल। फ्रांस ऐसा पहले सन 2006 के विश्व कप में इटाली से पेनाल्टी में 5-3 से पराजित भेल छल। फ्रांस खेल के दोसर हाफ के 51 मिनट में गोल केने छल। फ्रांस के लिए सैमुअल उमटीटी गोल केने छल। बेल्जियम 5म बेर के विश्व विजेता ब्राजील के पराजित कर सेमीफाइनल में पहुंच सफल भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश सभा से नीति आयोग आ वित्तीय हस्तांतरण विधेयक पारित। प्रहरी सेवा विधेयक के अध्ययन के लिए समिति गठन सहित प्रस्ताव बहुमत से पारित। नीति आयोग आ प्रहरी विधेयक पर दलित अगुवा सभक विरोध। प्रदेश सभा बाहर प्रदर्शन समानुपातिक समावेश नहीं भेल आरोप। सिरहाक करजनहा नगर पालिका कार्यालय में आग लगी। मेयर के योजना में आग लगाओ गेल हो सकबाक स्थानीयवासी के आरोप। नेपाल राष्ट्र बैंक से मौद्रिक नीति सार्वजनिक अगिलका आर्थिक वर्ष में 8% वृद्धि दर लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति आनल गेल। नेकपा पार्टी नियमावली अनुमोदन। जनवर्गीय संगठन एकीकरण करैत काल एकटा के अध्यक्ष आ दोसर के सचिव देव करबाक व्यवस्था। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।